Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The ratio of speed of electrons in the ground state of hydrogen to the speed of light in vacuum is option A 1 by 2, option B 2 divided by 237, option C 1 divided by 137, option D 1 divided by 237. तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का रेशियो पूछा हुआ है. सो गिवन इज ग्राउंड स्टेट है, तो फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जो नंबर ऑफ n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, और स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब हमें v अपॉन c का रेशियो चाहिए. v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें v का एक रिलेशन पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है. सो इट इज v इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, where h is the Planck constant, epsilon naught is the permittivity of the free space, n is the number, and for ground state it is 1, and E is the charge of electron. तो h की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एंड इट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इन SI यूनिट, और c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. v अपॉन c कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सो इट विल बी ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच इंटू सी. फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1, सो इट विल बी v अपॉन c इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू n की वैल्यू है 1, h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड इट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 SI सिस्टम में है, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने पुट कर दिया है. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट विल बी 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 6.6 इंटू ये 3 टू जा 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -34 है, और ये -12, और ये प्लस का 8 है, तो -12 प्लस 8 हो जाएगा -4, और ये -34 और -4 दैट इज -38. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 137. दिस इज v अपॉन c. Based on this discussion, we can say that ratio of speed of electron to speed of light is 1 upon 137. अब देख लेते कौन सा ऑप्शन सही होगा. सो ऑप्शन सी 1 upon 137 is the right answer. I hope you understood the explanation. Thank you.